हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BRA BU बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और ये कोर्स नंबर 1 है या फिर आप इसे पेपर नंबर 1 भी कह सकते हैं। 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। एग्जैक्ट अगर मैं डेट बताऊँ आपको तो आपकी परीक्षा जो है 26/5/2026 को कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये वीडियो आपको 2-3 महीने के बाद दिखेगी क्योंकि मैं शेड्यूल कर दूंगा इसे। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आपकी तैयारी ठीक ढंग से हो सके। ये सजेशन देखिए पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जाए। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के 1-2 सालों में सवाल पूछने का जो तरीका बदला है, उसे हम लोग जो है एडॉप्ट करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, उसका ध्यान रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे BRA BU तिलका मांझी हो, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में, BN मंडल हो, अलग अलग जगहों से मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे BEd फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कोर्स नंबर आपका 1। 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। सेशन था 25-27 का। पेपर की ID है 11001। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। 80 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते थे। आपको देखिए एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर बराबर है और 5 सवालों को आपको जवाब देना है। अब यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन कितने नंबर का था, 80 का, तो 16 पंजे 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते हैं, यानी कि 16 5 आर 80 स्कोर आप कर सकते हैं। चलिए, यूनिट 1 सवाल नंबर 1, हर एक यूनिट से एक एक सवाल चुनिएगा। एक्सप्लेन चाइल्डहुड फ्रॉम द डेवलपमेंट परस्पेक्टिव अलॉन्ग विथ इट्स डायमेंशन। विकासात्मक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था की अवधारणा और उसके आयामों की व्याख्या करें। अगला सवाल, डिस्क्राइब एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, हाउ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट अफेक्ट अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास किस प्रकार बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, इसके बारे में बताएं। यूनिट 2 सवाल नंबर 2, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द इन्फेंसी टू एडोलेसेंस एंड एनालाइज द डेवलपमेंटल टास्क एसोसिएटेड विथ ईच स्टेज एंड विथ स्पेशल रेफरेंस टू एडोलेसेंस। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक विकास के चरणों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक चरण से संबंधित विकासात्मक कार्यों का विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से किशोरावस्था के संदर्भ में। अगला है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग एडोलेसेंट एंड सजेस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू मैनेज देम। किशोरों में तनाव और संघर्ष के कारणों की व्याख्या करें और इसके समाधान के प्रभावी उपाय सुझाएं। तीसरा यूनिट सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ कम्युनिटी फैक्टर्स सच एज नेबरहुड, एक्सटेंडेड फैमिली एंड रिलीजन इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन। पड़ोस, विस्तारित परिवार और धर्म जैसे सामुदायिक कार्य समाजीकरण को कैसे प्रभावित करते हैं, स्पष्ट करके बताएं। अगला है, एनालाइज द रोल ऑफ जेंडर इन सोशलाइजेशन, प्रैक्टिस विद द फैमिली एंड स्कूल। परिवार और विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रियाओं में जेंडर की भूमिका का वर्णन करें, विश्लेषण करें। चौथा यूनिट सवाल नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन अंडरस्टैंडिंग लर्नर डाइवर्सिटी, यानी कि शिक्षार्थियों की विविधता को समझने में बहुबुद्धियों की भूमिका की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम इन लर्निंग एकेडमिक परफॉर्मेंस। विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में आत्म अवधारणा और आत्म सम्मान के महत्व की व्याख्या करें। यूनिट नंबर 5, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन डिटेल एंड डिस्क्राइब हाउ मल्टीपल आइडेंटिटीज इमर्ज इन इंडिविजुअल। पहचान निर्माण की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए और यह बताइए कि एक व्यक्ति में बहु पहचान कैसे विकसित होती है। अगला सवाल, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन अमंग लर्नर्स। विद्यार्थियों में पहचान निर्माण पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो ये था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।